बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति। न्यूज रूम में हम मौजूद हैं एनडीटीवी की तमाम वेबसाइट्स के साथ और बताएंगे आपको किस वेबसाइट ने कौन सी खबर को लीड स्टोरी बनाया है। सबसे पहले मैंने आपके सामने एनडीटीवी इंडिया जो हमारी वेबसाइट है उसका होम पेज यहाँ पर खोला हुआ है। यहाँ पर तमाम खबरों को जगह दी गई है, लेकिन जो लीड स्टोरी वेबसाइट ने बनाया है वो है उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन से जुड़ी खबर को। अब उस्ताद जाकिर हुसैन हमारे बीच नहीं है, उन्होंने अंतिम सांस आज ली है। सैन फ्रांसिस्को में एक अस्पताल में वो भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। 2 हफ्ते से वहां पर वो भर्ती थे। तो इस खबर के जरिए बहुत ही उम्दा हेडलाइन यहां पर दी गई है इसके लिए, चले गए तबले से शायरी सुनाने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन, अलविदा उस्ताद। तो इस खबर को लीड स्टोरी बनाया गया। दरअसल इस खबर के जरिए, अपनी इस लीड स्टोरी के जरिए एनडीटीवी इंडिया ने जो अहम पड़ाव हैं कि कैसे शुरुआती संगीत शिक्षा हुई उस्ताद जाकिर हुसैन की, जब उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी ने उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने कैसे उनके कान में बुदबुदाया था, धांधिन निन्ना वाला जो तरन्नुम की जो लाइनें होती हैं वो उनको बुदबुदाया था। इसके बारे में बताया गया है कि कैसे उन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ग्रैमी अवार्ड्स उन्हें मिले थे। उनकी एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बात को भी यहाँ पर कोट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं शायर वायर तो नहीं हूं, लेकिन तबले में जो बजता है वो भी एक शायरी ही है। एक इंटरव्यू में जाकिर हुसैन ने ये बात कही थी और ये तमाम बातें यहाँ पर इस लीड स्टोरी में दी गई हैं। 2 दिन का जब वो थे तब पिता ने क्या मंत्र उन्हें संगीत का दिया था, उनके कान में बुदबुदाया था, उसका जिक्र, उस वाक़े का जिक्र भी उन्होंने यहाँ पर किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि पहला परफॉर्मेंस कैसे उनको मौका मिला था पहले परफॉर्मेंस देने का, जब वो पर्दे के पीछे बैठे हुए थे, स्टेज के पीछे बैठे हुए थे, तबले पर हाथ चला रहे थे और उसी समय फिर उन पर लोगों की निगाह गई और फिर उन्हें कहा गया कि आप बजाना चाहेंगे तबले को स्टेज पर, तो उन्होंने हामी भरी और इस तरीके से उन्होंने तबले की अपनी परफॉर्मेंस दी। तो पूरे लंबे सफर जो उनका है, जीवन के अलग अलग पड़ाव इस पूरे संगीतमय सफर के उनके रहे, उसको इस लीड स्टोरी में विस्तार से बताया गया है। अगली वेबसाइट का हम रुख करते हैं, रुख करेंगे हम एमपी छत्तीसगढ़ की जो हमारी वेबसाइट है उसका। और यहाँ पर जो लीड स्टोरी बनाई गई है, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और इसमें पक्ष विपक्ष की तैयारी को विस्तार से बताया गया है कि सरकार कैसे सुशासन पर्व और जनकल्याण पर्व की मनाने की घोषणा की है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई नहीं की है, लिहाजा सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा जाएगा। बताया गया है कि इस बार सेशन में कितने सवाल पूछे जाएंगे, 1766 सवाल पूछे जाएंगे, 200 ध्यान आकर्षण सूचनाएं हैं, 14 शासकीय संकल्प विधायकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। तो पूरा विपक्ष की रणनीति और सरकार की जो रणनीति है उसको लेकर विस्तार से यहाँ पर खबर छापी गई है। राजस्थान की वेबसाइट का रुख कर लेते हैं। राजस्थान की वेबसाइट में भी हम देखते हैं कि उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन से जुड़ी स्टोरी को ही लीड स्टोरी यहाँ पर बनाया गया है। बताया गया है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उनका इलाज चल रहा था और एक जो पूरा लंबा उनका यात्रा रही है, लंबा जो उनका संगीतमय सफर रहा है, उसके बारे में यहाँ भी विस्तार से इस खबर को छापा गया है। तो आज चाहे देश हो प्रदेश हो, उस्ताद जाकिर हुसैन तमाम सीमाओं से परे थे। देश में ही नहीं, विदेश में भी उनके चाहने वालों की अनगिनत संख्या है और आज सभी लोग शोकाकुल हैं। अब हम बात करेंगे अपनी वर्ल्ड वेबसाइट की और यहाँ पर एक एआई रिसर्चर सुचिर बालाजी की खबर का यहाँ पर जिक्र किया गया है। आपको बता दें, पिछले महीने उनका शव उनके जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर मिला था। हालांकि उस जब मामले की जो जांच की गई तो उसमें ये पाया गया था कि ऐसा कुछ भी संदेहास्पद वहाँ पर नहीं है। पहले वो एआई में काम करते थे, जो ओपन एआई जो कंपनी है उसमें काम करते थे, जिनका चैटबॉट ने दुनिया में तहलका मचाया था। उससे जुड़ी कुछ बातें उन्होंने कही थी और 26 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था और उसके बाद उन्होंने कुछ एक ऐसी बातें कही जिसको सवाल उठाए एआई के अंदर चैटबॉट को लेकर और उसके बाद उनका निधन हुआ। और इससे पूरी जुड़ी जो डिटेल्स है, तमाम जो उनके अलग अलग पहलू हैं सुचिर बालाजी के, कि कितने वो इंटेलिजेंट थे, कैसे कैसे उनका करियर आगे बढ़ा, फिर कैसे उन्होंने जो एआई को लेकर काफी उत्साहित रहते थे, कैसे फिर उन्होंने कुछ मसलों के ऊपर सवाल उठाए और फिर कैसे उनकी मृत्यु हुई, तमाम जिसकी पुलिस ने जांच भी की, हालांकि कोई उसमें रॉन्ग डूइंग उनको नहीं मिली। तो पूरा खबर विस्तार से यहाँ पर वर्ल्ड न्यूज में छापी गई है। तो एनडीटीवी लीड स्टोरी में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरें लगातार जारी है।